वेलकम टू बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए क्रेकर में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र बीए थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर होता है प्रथम प्रश्न पत्र, उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं भौगोलिक चिंतन का। भौगोलिक चिंतन को इंग्लिश में बोला जाता है जियोग्राफिकल थॉट्स। जियोग्राफिकल जो थॉट्स होती हैं, मतलब जो विचारधाराएं होती हैं, कहाँ कहाँ की विचारधारा, जैसे कि यूनान की विचारधारा, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान। उसके बाद में बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं, जैसे रोमन भूगोलवेत्ता हुए हैं, अरब भूगोलवेत्ता हुए हैं। इन सभी का अध्ययन करना होता है। साथ ही साथ जो प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है, और इन सभी के अंतर्गत तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन करने को मिलता है हम लोगों को। ठीक, तो उसी श्रृंखला में आज हम एक प्रश्न को उठा रहे हैं, जो कि प्रश्न जो है वो बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न है, और वो प्रश्न एग्ज़ाम में जो है लगातार पूछा ही जाता है। तो इसलिए हमने इस प्रश्न को टारगेट बनाया, इस प्रश्न पर हमने वीडियो बनाना चाहा, तो आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है इसी तरीके की वीडियो इसके बाद में भी आएंगी। इसका क्वेश्चन 2 आएगा, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद में तीसरा प्रश्न भी लाने का प्रयास करेंगे हम, अगर अच्छी खासी जो है आप लोग सहायता देंगे तो। बात करते हैं आज की वीडियो में कौन से प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आपका होगा भौगोलिक चिंतन जियोग्राफिकल थॉट्स के अंतर्गत यूनान के जो विद्वान हैं उनका भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है। प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे कि भूगोल में यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको वर्णन करना है, किस प्रकार से वर्णन करना है, जरा आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं स्लाइड। ये स्लाइड आएंगे आपके सामने, ठीक, इस पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। अगर प्राचीन काल से बात की जाए तो प्राचीन काल मतलब पुराने ज़माने से ही यूनानी भूगोलवेत्ताओं का समय मुख्यतः ईसा की पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व छठी शताब्दी से लेकर के ईसा की छठी शताब्दी तक माना जाता है। मतलब 600, मतलब आप समझ सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक अभी तक चलती आ रही है। प्राचीन काल में जो यूनानियों के जो तीन क्रिया, मतलब तीन संबंधी जो क्रियाएं थी, किसके आधार पर भूगोल का अध्ययन किया जाता था। पहला था अन्वेषण, दूसरा था मानचित्रण, तीसरा था परिकल्पना। इनके द्वारा होता था। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलकर यूनान के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं या विद्वानों द्वारा भूगोल के क्षेत्र में विभिन्न योगदान दिए गए हैं, वो निम्न प्रकार से आगे आपके सामने प्रस्तुत है। आप क्या करेंगे, आपको जैसे लिखना होता है तो आप पहले कुछ भूमिका इस प्रकार से बनाएंगे कि ये सब सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे, यद्यपि यूनान से पूर्व भारत में ज्ञान का अर्थात दर्शन, विज्ञान और भूगोल का विकास हो चुका था, लेकिन क्या था, फैक्ट्स के अभाव थे अपने इंडिया में, प्रकाशन का अभाव था, उतना जो है लोग फेमस नहीं हो पाते थे। तो इसलिए जो है भूगोल का जन्म दाता जो है यूरोपीय विद्वान यानी यूनानियों को ही माना जाता है। ठीक, आदिमकालीन से के सभ्यता के जो थे इन्हीं को माना जाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से विद्वान जो हुए हैं वो किस किस कोटि के हैं। जैसे कि पहले विद्वान है आपके महाकवि होमर। तो महाकवि होमर के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। होमर ने ईसा से 900 वर्ष पूर्व इलियड एवं ओडिसी नामक दो उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना की थी, जिसमें अनेक भौगोलिक वर्णन किए गए हैं। तो ओडिसी और उत्कृष्ट महाकाव्य हैं किसके, महाकवि होमर के, जो कि ईसा से 900 वर्ष पूर्व जो है, सॉरी, पूर्व इलियड और ओडिसी नामक दो उत्कृष्ट महाकाव्य हैं इनके। इलियड और ओडिसी दो महाकाव्य हैं, ये दो हैं। ठीक, बस गलत चीज से निकल गया यहाँ पे। ठीक, तो उत्कृष्ट महाकाव्य हैं। अगला है, अगले आपके हैं थेल्स। और थेल्स ने भूकंप आने के कारण को चंद्रमा एवं सूर्य ग्रहण इत्यादि को व्यक्त किया है। जो भूकंप आने के कारण है उसको बताया है। सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण किस प्रकार से लगता है, इसको थेल्स महोदय ने बताया है। ठीक, ये गणितीय भूगोल के जन्मदाता है। कौन, थेल्स महोदय जो है ये गणितीय भूगोल के जन्मदाता भी हैं। और इन्होंने जो है, थेल्स महोदय की मैं बात करूँ तो थेल्स महोदय ने ईसा 500 ईसा पूर्व, मतलब 580 ईसा पूर्व, सॉरी 580 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने में जो है विश्व की उत्पत्ति एवं नक्षत्रों के विषय में एक पुस्तिका लिखी थी। किसने, थेल्स महोदय ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है तीसरा पाइथागोरस। आप पाइथागोरस का नाम सुन करके एक प्रमेय आपको जरूर याद आती होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये वही पाइथागोरस हैं। तो पाइथागोरस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। पाइथागोरस देखिए वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। पाइथागोरस जो थे इन्होंने सूर्य,
चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों को भी इसी चारों ओर मतलब इसी के चारों ओर घूमता हुआ बताया था। मतलब पाइथागोरस ने सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों को भी इसी के चारों ओर घूमता हुआ बताया था। मतलब किसको? पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ बताया था। किसने? पाइथागोरस ने, कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रह घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में आते हैं अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी की मैं बात करूं तो कॉस्मोलॉजी के विकसित करने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। ये स्वतंत्र लेख लिखे थे जिनमें ब्रह्मणोत्पत्ति मतलब जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसके सिद्धांत भी शामिल है और नक्षत्रों के वर्णन किए गए हैं। इन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में आदर्श पदार्थ से जगत की उत्पत्ति बताई है। आदर्श पदार्थ मीन्स वो होता है विभिन्न विरोधी तत्व हो गए, जैसे कि शीत उष्ण, ऋतु परिवर्तन, ठीक। उसके बाद में इससे उत्पत्ति बताई है ब्रह्मांड की। पृथ्वी की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला इन्होंने, ठीक। तो इस बात को इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अनेक्सिमेंडर किसके बारे में? अनेक्सिमेंडर के बारे में बता रहा था। तो ये इन्होंने नक्षत्र शास्त्र तथा ब्रह्मांड विद्या का पर्याप्त ज्ञान था। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद में अनेक्सिमेंडर इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया था। किसने? अनेक्सिमीनस ने। अनेक्सिमेंडर ऊपर है। अगला हिकेटियस, बड़े ही महत्वपूर्ण है हिकेटियस। इनको प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक। पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक इनकी रचना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पृथ्वी का वर्णन, ये प्रश्न फर्स्ट ईयर में बहुत बार पूछा जाता है। तो और मानचित्र का निर्माता किसको कहा जाता है? तो अनेक्सिमेंडर को मानचित्र का निर्माता कहा जाता है। और जीवोत्पत्ति के सिद्धांत जो जीवोत्पत्ति का पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति का जो सिद्धांत है और किसके द्वारा? इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, अनेक्सिमेंडर के द्वारा, ठीक। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अनेक्सिमेंडर ध्यान नहीं आया था उस समय, ठीक। हिकेटियस जो हैं ये प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता हैं, ठीक। इन्होंने अपने ग्रंथ, इनका एक ग्रंथ है पीरियोडस, तो पीरियोडस ग्रंथ ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने पीरियोडस ग्रंथ में भौगोलिक वर्णन किए हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने पृथ्वी की आकृति चपटी मानी थी। किसने? हिकेटियस ने पृथ्वी की आकृति कैसी मानी है? चपटी मानी है, जिसके चारों ओर महासागरों का विस्तार बताया है, ठीक। अगले हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ये एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता था। इन्होंने एशिया माइनर, यूनान, पार्सिया और काला सागर के समीपवर्ती प्रदेशों की यात्राएं की हैं और उनके भौगोलिक वर्णन लिखे हैं। अगर मैं बात करूँ हेरोडोटस की, तो मनुष्य वातावरण के संबंध पर विचार प्रस्तुत किया है इन्होंने। यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य वातावरण के संबंध में विचार प्रस्तुत किया है। साथ ही ये जो है नील नदी के बाढ़ के मैदान में जमा हुई काली मिट्टी का और नदी निक्षेप द्वारा जो निर्मित डेल्टा होते हैं उसका संकारण अध्ययन, कारण सहित अध्ययन इन्होंने किया था, ठीक। वर्णन किया है, ठीक। इसके बाद में हेरोडोटस ये स्पष्ट किए हैं कि किसी राष्ट्र व लोगों की महत्ता को घटनाओं तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। इस प्रकार हेरोडोटस जो है वो वातावरणवाद को का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है, वातावरण काल का, ठीक। वातावरणवाद, तो ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है एक मानचित्र बनाया था, उस समय तक ज्ञात जो मानचित्र था उसमें इन्होंने मानचित्र बनाया था। उसमें भूमध्य सागर एवं उसके समीपस्थ जो क्षेत्र हैं, जैसे यूरोप हो गया, एशिया है, उत्तरी अफ्रीका है, और उसको भी प्रदर्शित किया था। इसमें भारत को भी दिखाया गया है, ठीक। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हेरोडोटस। अब अगले हैं एक्जीनिफेन। एक्जीनिफेन जो हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्जीनिफेन जो हैं एशिया माइनर के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन इन्होंने किया है, ठीक। अगले हैं आपके प्लेटो। और प्लेटो जो हैं ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये हर एक क्षेत्र में विद्वान है, ये एक प्रकार के हर एक क्षेत्र में इन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं। तो प्लेटो भूमध्य सागरीय प्रदेशों के प्रभावों का वर्णन किया है इन्होंने। अगले हैं पेंटिकस। पेंटिकस के द्वारा जो है, पेंटिकस महोदय ने क्या बताया है? पृथ्वी को ब्रह्मांड। अगले हैं आपके पेंटिकस, इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानकर अध्ययन किया है। अगले हैं अरस्तु। आपके अरस्तु बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अरस्तु भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है, ठीक। और गणितीय भूगोल का विकास भी इन्होंने किया है। उसमें पृथ्वी की गोलीय आकृति और पृथ्वी के कटिबंधों का वर्णन अरस्तु के द्वारा किया गया है। अगले हैं एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर जो है नक्षत्र शास्त्र में प्रादेशिक भूगोल का वर्णन इन्होंने किया है। किसने? अलेक्जेंडर ने। अगले हैं आपके, और अलेक्जेंडर सिकंदर जो है वो भी, उनका भी अलेक्जेंडर नाम था, ठीक। अगले हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति भूगोल का वर्णन प्रस्तुत किया है इन्होंने, थियोफ्रेस्टस ने, ठीक।
और थियोफ्रेस्टस ये अरस्तु के शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, अरस्तु के शिष्य कौन है? थियोफ्रेस्टस है। इन्होंने जलवायु एवं पारस्परिक जो वनस्पति के पारस्परिक संबंध है उनकी विवेचना की है और तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने वनस्पति भूगोल का आरंभ इन्होंने ही किया है। ठीक, थियोफ्रेस्टस। अगले हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज नहीं यहाँ पे दिखाई दिया है, आगे चल के इरेटोस्थनीज पे बात करेंगे। अगले हैं यहाँ पे देखिए एरिस्टार्चल। एरिस्टार्चल देखेंगे, खगोल शास्त्र संबंधी जो है वर्णन किया इन्होंने खगोल शास्त्र के बारे में, कॉस्मोलॉजी। ठीक, अगले बात करते हैं हम इरेटोस्थनीज हैं, और इरेटोस्थनीज ये गणितज्ञ एवं खगोल विद्वान दोनों हैं। ठीक, ये प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता हैं थे, मतलब अब हैं नहीं। इन्होंने पृथ्वी को नापने का कार्य अपने हाथ में लिया है। इन्होंने साइने एवं अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी और सूर्य की किरणों के आधार पर पृथ्वी की परिधि की गणना करके जो है बताया था कि लगभग सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक, पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। यह गणना लगभग विशुद्ध थी, इसमें केवल 14% की अशुद्धि थी। ठीक, मतलब उस समय जो है कल्पना के आधार पर लोग करते थे। मानचित्र में इरेटोस्थनीज ने 7 अक्षांशों एवं 7 देशांतरों को भी दिखाया था। उसकी मध्य अक्षांश रेखा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से गुजरती थी और देशांतर के बीच दूरियां असमान थी। पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का जो है प्रस्तावित किया था इन्होंने, इरेटोस्थनीज ने। इन्होंने जियोग्राफिका नामक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें गणितीय भूगोल का विकास किया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा इरेटोस्थनीज को। अगले हैं आपके पेलियस, तो पोलियस, तो अगले हैं आपके पोलियस, और भौतिक भूगोल के तथ्यों एवं घटनाओं का वर्णन किया इन्होंने पोलियस ने। अगले हैं हिप्पार्चुस, ये एक खगोलज्ञ हैं हिप्पार्चुस। और अगले हैं पोसिडोनियस, और पोसिडोनियस जो हैं ये भौतिक भूगोलवेत्ता हैं। ध्यान रखिएगा, पोसिडोनियस भौतिक भूगोलवेत्ता, लेकिन मानवीय पक्षों में भी इन्होंने रुचि ली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है स्पेन के एक प्राचीन नगर एवं बंदरगाह पर ज्वार भाटों के अन्वेषण किए हैं। सार्डिनिया द्वीप है एक, उससे दूर समुद्र की गहराई नापी है इन्होंने, तथा क्राउ क्षेत्र में बजरी की उत्पत्ति है उनका भी खोज किया है इन्होंने। ठीक, तो पोसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि को मापने का भी प्रयास किया। उसके अनुसार पृथ्वी की परिधि केवल 18,000 मील थी इनके अनुसार। ठीक, जबकि इरेटोस्थनीज ने 28,000 मील बताई थी। इनके अनुसार 18,000 मील पृथ्वी की परिधि मीन्स जैसे कि ये पृथ्वी है, इसकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरी परिधि की लंबाई, इस गोले की लंबाई देखेंगे तो वही ठीक परिधि होती है। अगले हैं आपके टॉलमी, और टॉलमी बड़े ही महत्वपूर्ण है। भौगोलिक ज्ञान संबंधी कई खगोलीय वेद किए हैं इन्होंने, किसमें? टॉलमी ने। और ये एक महान भूगोलवेत्ता हैं टॉलमी। गणितीय भूगोल में विशेष रुचि है इनकी, गणितीय भूगोल में टॉलमी की। इसके अलावा इन्होंने मानचित्र कला तथा सामान्य भूगोल में विशेष कार्य किए हैं। भूगोल में उनका जो स्थान है वो विशिष्ट है। इनका ग्रंथ जो है वो जियोग्राफिया है। और जियोग्राफिका किसका ग्रंथ है? जियोग्राफिया इनका इरेटोस्थनीज का भी है। और टॉलमी ने भी जियोग्राफिया लिखा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।